तुम लोग कौन दादाजी के साथ घर चलेगा? दादा की छोटी राजकुमारी बनकर उनक अरबों दौलत पाएगा। जो भी इस दादाजी के साथ चलेगा उसे फिर नहीं जाना पड़े कुनबा, वो के घर बाल दुल्हन बनने। दादाजी, दादाज दादाज, आप पहले मेरी छोटी बहन को ले जाइए। मेरी बहन बहुत समझदार है। नहीं नहीं दादाज, मेरी बड़ी बहन बहुत शांत है, आप उसे जरूर पसंद करेंगे। अरे नन्ही बच, चलो ऐसा करते हो, तुम दोनों में सज जिसकी तीली लंबी निकल वही दादाजी के साथ चलेगा, ठीक है? मेरी तो छोटी है कुनबा, वो तो हमेशा से ही बहुत क्रूर। छोटी बहन जिद्दी है, वहां जाएगी तो मार पड़ेगी हमेशा। नहीं, मेरी ही छोटी हाँ। 15 साल बाद मैं आखिरकार जांग परिवार की सत्ता संभाल पाई। दीद, मेरा इंतजार करन। जब मैं मांग गांव से निकल जाऊं और छोटी बहन वापस आए तो अगर उसे मैं नहीं मिली तो क्या होगा? कौन सी पहचान है? दिशा देखकर लगता है मंग विलेज जा रहे हैं। अरे तुम मुझे मजबूर मत कर, इस अच्छे दिन में तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। डबडबाई आंखों वाल बस मेरे लिए मुसीबत लाती है। पति मैंने नहीं किया, मुझे डर है बहन वापस आएगा और मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। बहन, वो तुम्हारी बहन अच्छे घर में पाली गई है, पहले ही अच्छी जिंदगी जी रही है। कौन याद रखेगी इस देहाती बहन को? नहीं ऐसा होगा, मेरी बहन ऐसी नहीं। हाँ अच्छा बस कर, इशारे करने से मेरी आंखें दर्द कर रही है। सुन लो, मैं बता रहा है, इस बार मेरी नौकरी लगी है ठीक समूह के नए उत्तराधिकारी को विदेश से लौटने पर मालिक कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देते हैं। हर किसी का एक नया घर दिया गया है। तुम्हें अपने साथ ले जान, तुम्हारे पूर्वजों ने चिराग जलाया होगा। मुझे परेशानी मत दा, सुना ना? जियांगजोंग यही हाँ। और ढूंढ। ठीक। इतनी देर क्यों लगा दी? माफ करन, दूर रहता है, थोड़ी देर हो गई। आप जाओ, इंजीनियर है ना जी, मुझे भी सिखाइएगा। देखिए ना, कुल क्षेत्रफल 110 वर्ग मीटर, 2 बेडरूम, एक हॉल। चुपके से घुसते हुए क्या आंखें नहीं हैं? मेरा अनाज बर्बाद किए, जल्दी उठो। बस जब मैं चला जाऊं तब मारन। वो इंजीनियर, मैं कहता भला पत्नी को कैसे मार सकते हैं? और तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है। तुम ओह, मैं खुद उठ सकती है, शुक्रिया। वो इंजीनियर, तुम्हारी बीवी तो गूंगी है क्या? फिर तो बिस्तर पर रातों में कितना मजा आता होगा। हाँ। सच कहा तुमन। जाओ इंजीनियर, तुम्हें तो अनुभव है। और इस मामले में अनुभव मेरे पास तो बिल्कुल ना। ऐसी बात है, जाओ इंजीनियर। और जियाओ गोंग, इतनी रात हो गई है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें घर में रहने में मदद करने के लिए। यह एक छोटा सा तोहफा है, देखिए आप। रुकिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, रहना अलग बात है। यह घर सिर्फ कंफर्म्ड एम्प्लॉय को ही हाउस डीड मिलता है, समझे? यह मैं समझ गया। तो ऐसा कर, कल जाओ गुंग, कल आपके पास मैं आपको शहर का बेहतरीन रेस्तरां में खाने पर बुलाना चाहता है। भाई जयाओ, हम दंपति अभी शहर आए हैं और सीधे इस घर में रहने लग। यह सब आपकी वजह से हुआ है। कल शाम का हम पति पत्नी आपके साथ कुछ और पेग लगाएंगे। हाँ, अच्छा, चूंकि तुम लोग इतनी इच्छा दिखा रहे हैं तो फिर बिना मिले नहीं छोड़ेंगे, बिना धुत हुए नहीं लौटेंगे।
जियाओगोंग, हमारे साथ खाने आने के लिए शुक्रिया। चलता हाँ। कल मिलते हैं। जान, पहले तुम नहा ला, मैं सब संभाल लूंगा। छो, तुम चेहरा बिगा दिए, मेरा काम बिगा दिए। इधर आओ, मैं तुम्हें याद दिलाती, कल डिनर पर अच्छे से साथ देन, नहीं तो वापस आकर तुम्हारी चमही उधे दूंग, सुन लिया ना? कोई खबर मिली? मंग गांव के लोगों से सुना, मिस लीक बहुत पहले एक बीमारी हुई था, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिल पाए। कुछ पैदा कर सकती है दीर्घकालिक प्रभाव। आमतौर पर छोटे बच्चों को तेज बुखार होने पर अगर तुरंत इलाज न मिल तो हो सकता है मस्तिष्क क्षति जैसी बीमारियां। वह आदमी कौन है? क्या जाना पहचाना लगता है। वो तो हकियान जीशियों के अंडर में काम करने वाला सुपरवाइजर झाओ यो गैंग। अभी तो कार्य समय चल रहा। ये लोग यहाँ क्यों हैं? वह ने, मेरा मतलब उस औरत से। औरत? क्या जीशियों की? यह टीम बिजनेस डील करने के बेहद गलत तरीके अपनाती है। इन कपड़ों को देख शायद पार्टी में मनोरंजन करने वाली लड़कियां बुलाई है। पहले जो भी हुआ मैं नहीं देखत, लेकिन अब मैं हुकूमत करता है जियांग ग्रुप में किसी भी तरह का ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं हो। आप लोगों को ढूंढने के अलावा इस तरह के मामलों की भी जांच कर अगली बार मैं ऐसे कीड़ों को जड़ से समाप्त कर दूंगा। जी सीओ जी। झाओ साहब, लगता है आप नशे में हैं। मैं आपका घर छोड़ देता। हाँ, घर में एक शेरनी बैठी है, मुश्किल होग। झाओ साहब, आप तो शादीशुदा हैं। हाँ, मैंने अभी एक खूबसूरत अमीर बीवी देख जो आपको घूर रही था। कितने मौके गंवा रहे हैं आप। अमीर बीवी क्या? कहाँ है? झाओ साहब, वाह, बहन को अच्छे परिवार में मिले, यही कामना है, और वहाँ भी वो ऐसे ही खुश रहे। जियाओ गोंग, कितना अफसोस है। अगर आपकी शादी न हुई हो तो आपके लिए कितनी लड़कियों के इंतजार होगा। अरे तू ता चाहे जितनी सुंदर हाँ, तेरी बीवी जैसी कौन होगा। शरारत। और सुन, कल मैंने तेरी बीवी की तस्वीर दिखाए, क्यान जोंग। उन्होंने तुरंत ही कल 6 क्लब की पार्टी मां जाने का फैसला कर लिया। वो गोंग तेर पक्की नौकर तो यह। अरे तो बहुत शुक्रिया जियाओ गोंग। हाँ हाँ, तब मैं जरूर घर का पट्टा ले आऊंगा। हाँ, जरूर आपको बड़ा लाल लिफाफा दूंगा। जियांग जोंग आप क्यों नहीं जियांग परिवार के पैतृक घर में रहते। यहाँ शांति तो हो, लेकिन ज्यादातर रहने वाल समूह के कर्मचारी हैं। मुझे चिंता। दादाजी नहीं रहा, वह घर अकेले रहने में थोड़ा सूनापन लगता है। जब मेरी पक्की नौकरी लग जाएगी तो समूह का अधिकारी जरूर बनूंगा। उस समय ऐसी लग्जरी कार जरूर चलाऊंगा। पर सबसे जरूर यह घर है, मुझे इसे जल्द से जल्द हासिल करना है। चलाओ। पत्ना, कोई बात नहीं। कल क्यान जोंग के साथ सब तुम पर निर्भर है। मैं तो तुम्हारी पत्नी है, तुम मुझे बार बार दूसरे मर्दों की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? और इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? ऐसे मत दिखाओ जैसे कोई सती सावित्री है। जब तुमने झाओ योगैंग को खुश करने में मेरी मदद की थी, तब भी तो तुमने मजा लिया था। एक बार और मदद करता। मैं मर जाऊंगी पर नहीं जाऊं। मैं तुमसे तलाक ले रही हूं। छोटी सा भागने की हिम्मत। उठ, पैर तोड़ दूंगा। देखता हूं
फिर कैसे भागोगे? बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ तुम मुझे बचाओ। मैं तो क्या आपको असुविधा नहीं होगी, बस आपकी सुविधा के लिए कुछ सामान रखवा दिए। बस कर, बाद में सब ले जान। एक चीज भी ना छोड़ना बॉस। अगर मुझे शांत चाहिए तो जिसे ढूंढ रहे हो जल्दी ढूंढ, या फिर कियांगे का वेश्याओं के साथ शराब पीने की बात साफ कर। यहां आओ प्यारी सस, तुम जैस गूंगी बहरी गांव की लड़क, तुम्हारे चेहरे पर किसी की नजर पड़ तो तुम भाग्यशाली है, समझी? मुझे नहीं चाहिए। उव रेनय, मैं तुमसे तलाक ले रही है। अब भी मुंह चलाती हो? मैं तुझे बाद में संभालूंगा। खत्म। मैंने जियांगशी का खरीदने के लिए नौकरी का कोट सारे पैसे खर्च कर दिए। झाओ योगांग ने कहे संपत्ति दस्तावेज अगर वैध भी हुआ तब 1 महीना लगेगा जारी होने में। उस समय कियांगा जरूर समय नहीं दे गिरवी रखने के लिए। क्या करूं? पहले यह औरत निर्माण स्थल पर काम करते समय जो उसके लिए खरीदा गया था, उच्च मूल्य की दुर्घटना बीम तुरंत भुगतान हो सकता है। वैसे भी यह गंदी औरत जल्दी ही किसी और के द्वारा छली जाएगी बजाय। शुक्र है, पहले मुझे लगा था कि पैसे बर्बाद होंगे, उसके लिए नहीं खरीद। वैसे भी यह महिला ली लियानशिन बस अपना नाम लिखना जानती है। जब तक मैं उसे हस्ताक्षर करवा ला, उस समय फिर कुछ अनहोनी हो जाए तब। जबरदस्ती का रिश्ता कभी मीठा नहीं होता। तुम तलाक चाहती है, ठीक है। देख, दुर्घटना होने पर कृपया नियमों के अनुसार तुरंत हमारी कंपनी के कार्यालय से तैयार किया था तलाक समझौता। वैसे भी मैं बहुत देर से तंग आ चुका है। ये गंदी गूंगी औरत, बस तुम इसम अपना नाम लिख द और हम औपचारिक रूप से तलाक ले लेंगे। अरिंग, अगर पैसे नहीं दोगे तो शराब कैसे पिएंगे? तो मैं कभी नहीं इस पर लिखने वाल, और तुम्हें बाहर जाने भी नहीं दूंगा अपनी बहन को ढूंढने। बस शराब पीने के लिए और कुछ बिल्कुल ना। बिल्कुल। तुम मत भूलन, तुम मेरी पत्नी है। छोटू है ना? तुम अभी कंपनी में आए हैं? मैं तो पहले ही सोचता था तुम एक सक्षम व्यक्ति है। हाँ, मिस्टर क्यान की सराहना के लिए धन्यवाद। तुमने जिस औरत को ढूंढा वह जियांग हे से इतनी मिलती है, बस गूंगी है। और मिस्टर यान ये। ओह मिस्टर क्यान, गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए। सुन, उसका वो पेग मैंने डाली है तुम लोगों के लिए मजा बढ़ाने वाली दव। हा हा हा। अरे लियानजिन, जल्दी जल्द इस प्याले पीला। तुम क्या कर रही हो? माँ जा रही है। तुम्हें अपनी बहन को ढूंढना नहीं है क्या? मैंने वादा किया था उनके साथ पीने का। तभी तो उन्होंने न छोड़, ऐसा लगता है पैसे कम पड़ गए। कितनी निराशाजनक बात है। अरे मिस्टर क्यान, आप गुस्सा शांत कर। ये गूंगी औरत छोटू ने खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया था।
जिसे ढूंढने को कहा वो मिल गया। आपने पहले जो कहा था कहियान जीशोंग का मामल, पता चल गया। चल। थोड़ी देर में 6 क्लब पहुंच दरवाजे पर तैयार है। ओए साल, तेरी यह चाल मोल भाव करने के लिए है ना? जल्दी मत कर, आज रात भाई तुझे देग। 80,000। वाह, अरे बाप रे। अरे कह्यान जीशोंग और झाओ युगांग अंदर पहले से ही हैं, है ना? हाँ, जियांग जोंग। फिर अंदर चल। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? जियांग सर, आप कैसे आ गए? कियान जीशोंग, मैंने पता लगा लिया है कि तुम नियमित रूप से ग्रुप के फंड का इस्तेमाल करते हैं गैरकानूनी निजी गतिविधियों के लिए। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दूसरों को सबक सिखाने के लिए उदाहरण बनाऊंगा। कोई है? जे। जियांग सर, मेरे पिता जियांग बाबू के साथ 30 साल तक जियांग ग्रुप का निर्माण किया। वे ग्रुप के संस्थापक सदस्य हैं। आप मुझे नहीं पकड़ सकते। हाँ जियांग सर, यह सब गलतफहमी है। हम बस मस्ती कर रहे था, हमने कुछ भी नहीं किया गैर कानूनी काम। मस्ती? उसे खड़ा कर। जज, जियांग सर, मैंने जियांग ग्रुप के लिए मेहनत से काम किया है और जियांग ग्रुप हमारे कियान परिवार के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। हट। ये सस्ती औरत अभी इतना जोर से विरोध कर रही थी, अगर जियांग सर ने देख लिए तो मुसीबत हो सकती है। जियांग सर, यह मेरी पत्नी, वो पेशा नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं उम्मीद करता आप हम दंपति थोड़ी इज्जत देंगे। तुम फिर कौन हो? मम हमारी कंपनी का नया कर्मचारी है। मेरा नाम वूरे नहीं है। आज का ये खान मैंने कियान सर और झाओ सर को खिलाया था। सोचा नहीं था इतना बड़ा गलतफहमी हो जाएगा। क्या आप कृपया? कियान जीशोंग भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करत। तू कौन होता है रोकने वाला? जियांग सर, हटो। तुम लोगों ने किसी को ऐसा पीटा है और कह रहे हो ये सिर्फ मजाक था। जियांग जोंग, यह था हमारा प्यार भरा मजाक है। क्या यह भी आपको टोकना है? हम जियांग जोंग, आपका हस्तक्षेप शायद बहुत ज्यादा नहीं। खुद बताओ, ये चोट क्या इन्हीं ने लगाई है? बहन, पहले शांत हो जाओ, धीरे से बताओ। बोल। जियांग जोंग, वह शायद नहीं बोल सकता क्योंकि वह गूंगी है। तुम अचानक इतने व्यथित क्यों हो? तुम मुझे जानती हो? मैं तुम्हारी बहन है हुआ। मैं तुम्हारी बहन है। वह क्या कहना चाहती है? माफ कीजिए जियांग जोंग, मैं भी समझ नहीं पा रहा। जियांग जोंग, आप तो फुर्सत निकाल कर आई है ना? मैंने अपने पिताजी से सुन, निदेशक मंडल आपको ढूंढ रहा है। शायद आपको कंपनी वापस जाना चाहिए, नहीं तो जियांग परिवार को नुकसान हो सकता है। शायद जियांग सीनियर की आत्मा को भचैन नहीं मिलेगी। वूरे नहीं, है ना? मैं तुम्हें याद रखूं। मैं कर्मचारियों के घरों का नियमित दौरा करूं। उम्मीद है अगली बार इस महिला का स्वागत मिलेगा। नहीं जियांग जोंग, कंपनी बहुत जोर दे रही है। नहीं बहन, मुझे फिर से अकेला मत छोड़न। बहन, तू अभी क्या कर रहा था? मेरी शिकायत करने की सोच रहा था क्या? इसमें सिर्फ 30% ही समानता। अब मैं कैसे खेल? सब जाओ यहां, सब। चलो निकलते हैं। ओह, जिंदा इंसान को जलान
चुप कर। अब भी गाली देने की ताकत है। सुन ले मेरी बात, अगर गर्मी और बढ़ तो तुझे जलाकर छोटा गूंगा बना दूंगा, फिर देखो कैसे गाली देता। क्या हुआ अगर सच में जल गया? जियांग साहब, खबर मिल गई। हाँ, मांग गांव वाले लोग, वो गांव के दबंग का बेटे का नाम पता चल, वो रेना है। क्या नाम है? वो रेना। हलुंक, यह नाम कहीं सुना हुआ लगता है। मम कंपनी का नया कर्मचार। मेरा नाम वो रेनई है। आज का खान मैंने कहियान साहब और झाऊ इंजीनियर को बुलाया था। सोचा न था इतना बड़ा भ्रम हो जाएगा। बोल। जियांग साहब, शायद वह बोल नहीं सकता क्योंकि वह गूंगी है। मैं दीदी है हुआ, यही हूँ माँ। याद है तुम गए थे विकलांग बच्चों के स्कूल में पढ़ान। देखिए संकेत क्या है। मैं दीदी है हुआ, यही हूँ माँ। और यह बात किसने संकेत से बताई? मतलब? लौट, कमरे में जाओ, जल्द लौट। कहो, वाकई बहुत मिलती है, पर अफसोस की बात है उस बेवकूफ ने चेहरा बिगाड़ दिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल यही नजर। बस ऐसे ही मुझे देख। तू जैसा नीच मेरी बहन की ओर आंख उठाने की हिम्मत करता है? जल्दी और जल्द। दीद, माफ करें। उस वक्त तुम मेरे बगल में था, तुम सामने था। मैंने तुम्हें छोड़कर चला गया। दीद, तुम चिंता मत कर। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाए, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। दीद, वो जानवर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन वो रेना उसके खिलाफ कोई सीधा आपराधिक सबूत नहीं है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। माफ कर दीद। जियांग मैडम, वो रेने। हमारे लोगों ने उसे रोक रखा है। आधे घंटे के अंदर कोई अंदर नहीं आएगा। जियांग मैडम, वो रैनी अब 24 घंटे वार्ड में रहता। अस्पताल के लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं कि वह सैकड़ों साल में एक बार मिलने वाला अच्छा आदम। थू। चूंकि उसे इतना अभिनय करना पसंद है, तो उसे अभिनय करने 10 ज्यादा दर्शकों को दिखाने के लिए तुम बड़े मीडिया संस्थानों से संपर्क कर 10 मिनट बाद उससे कहो मेरे प्यारे पद का इंटरव्यू ला। आपका पद? जियांग मैडम। क्या आप सोचती हैं? जियांग मैडम कहियान वूदी अब आपस बेहद नफरत करता है। क्या आप नहीं डरती वह आप पर या ग्रुप पर हमला करेगा? मैं तो बस इसी डरती हूँ कि वह हमला न कर। कयान वूदी बूढ़ा हो चुका है। मैंने उसके एक बेटे को बर्बाद कर दिए। वह किसी भी मौके का हाथ से नहीं जाने देगा। लेकिन जब तक मैं जियांग ग्रुप की चेयरपर्सन के पद पर है, वह खुलकर मुझ पर हमला नहीं कर सकता। मगर उनकी नजरों में मेरी बहन तो एक कमजोर औरत है जिसे कोई भी मनमानी कर सकता है। तत् मिस ली जल्दी ही बन जाएगा उनका निशान। क्या तुम चाहते हो? हाँ, चोर हमेशा मौका ढूंढते हैं, रखवाली हमेशा नहीं हो सकती। मैं और मिसली की जगह बदलेंगे ना। सिर्फ मिसली की सुरक्षा होगी, बल्कि साथ ही सजा देंगे वो रे नहीं उस जानवर का। एक ही बार में कई फायद है ना। चल, तुम मिस ली को स्थानांतरित कर लें।
जियान अस्पताल का सर्वोच्च विशेष देखभाल वार्ड में कोई भी पास ना आए और पत्रकार से संपर्क करने का मामल जल्दी कर। डैन, जियांग, मिस ल। दीद, देखना, मैं तुम्हारे लिए इस जीत को वापस लाऊं। मैं उन्हें जरूर तुम्हारे सामने घुटने टेककर माथा टेकवाऊं। ली लियांजिन, अगर हमारा वो परिवार न होत तो तुम ये बेकार की बेटी कब की मर चुकी होत। इसलिए आज अगर मैं तुझे मार भी दा तो वो तेरी ही किस्मत है। तुम कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? क्या फिल्मा रहे हो? और माफ कीजिए, मैं जियांग ग्रुप की प्रचार विभाग से हैं। देखिए, ग्रुप के अंदर तक आपकी कहानी चर्चा में है ना। मैं सोच आपसे मिलकर बात कर। अरे आप अभी क्या कर रहे थे? मुझे लगा कि मैंने ओह कुछ न। मुझे लगा कि मैंने आपको देख प्लास्टिक बैग से उसका सिर ढकते हुए। तो कहीं आप अपनी पत्नी की हत्या तो नहीं करना चाह रहे थे? क्या बकवास कर रहे हैं? तो फिर समझा ये चीज बिस्तर पर कैसे आई। बस अंधेरा था, यह बैग गलती से उसके चेहरे पर लग गए। हाँ, तुमने गलत देख। अच्छा, ऐसा है क्या? और जल्दी निकल, मेरी पत्नी की हालत बिगड़े, तुम नहीं संभाल पाओगे। निकलो निकलो निकल। रुकिए श्रीवा, यह गिरने का मामल हालांकि खत्म हो चुका है, लेकिन आप अपनी पत्नी की रक्षा करण और अपमान से बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़। यह तो बहुत वायरल होगा। अगर मैं यह कर पाए, पहली जानकारी मिल जाएगी तो प्रमोशन और सैलरी जरूर बढ़ेगी। तब शायद आप मेरी ही जरूरत पर खूब कमाई होगी ना। कम से कम इतना 5 लाख। 50 लाख से ज्यादा। नहीं भाई, सच कह रहे हो? और तो मुझे क्या करना होगा? यार, अगर यह बात बन गई, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। 20 लाख। अच्छा ठीक है। ये बहुत आसान है, बस तुम्हारी बीवी जिंदा रहेगी, तुम पैसे कमाते रहोगे। क्या? हयांग चौ जानते हो ना? बस तुम्हारा प्यारा इंसान वाला इमेज पक्का कर ला, फिर अपने आप को कर्ज में डूबे पति की पहचान बना ला। दान देने वाले खुद चले आएंगे, तब पैसों की क्या कमी रहेगी। और ऐसा कर, कल मैं लगवाता है हुआगुओ के टॉप मीडिया का तुम्हारा इंटरव्यू। उसके बाद तेरी शोहरत के आसमान नहीं छुएगी। वाह, ठीक है। तो फिर भाई तुम पर भरोसा। अच्छा, तुम्हें पता ही है मेरी बीव बहुत दिनों से बीमार है, दवाइयों के बिल लगातार आ रहे, मुझे तो खाली कर दिए। यह अगर पैसे न जुटा सक तो शायद मेर जियांगशी की नौकरी भी नहीं बचेगी। वरना जैंग जोंग पैसे का एक एक पैसा आता रहेगा। तुम तो पहले ही भाग चुके होगे। कितना ढोंगी और कमीनी बेशर्मी की हद है। ठीक है। मेरे ऊपर छोड़ दे। ऐसा कर, आज तुम पहले अच्छे से आराम कर। कौन जान कल अच्छा प्रदर्शन करने पर कल पहले 20 लाख मिल जाए तुरंत मदद के लिए। और सच में शुक्रिया भाई। कोई बात ना, मैं तत् बस कर रहा हा। अच्छा काम ही ना। लियांशिन, वाह, तुम तो बन गई एक सोने का अंडा देने वाली मुख। आज तुम भाग्यशाली है, लेकिन बेहतर होगा तुम हमेशा होश में ना आओ। नहीं तो जिस दिन तुम जागोग वही तुम्हारी मौत का दिन होगा। वो रेने, तुम्हारी कैद शुरू हो गई। मिस्टर वॉ, कृपया बताएं, आपकी पत्नी गिरकर मरने के कारण के बारे में आप क्या जानते हैं?
ये सवाल जो ये पूछ रहे, ये तो वो बातें नहीं जो लिन ने मुझे बताई था। शायद बस मुझे एक मौका देना चाहते हैं रोने धोने। बेशक उस समय मेरे बॉस यानी झाओ यो गैंग, उन्होंने कहा कि मिस्टर कियान ओह नहीं कहना चाहिए। कियान जीजियोंग मेरे जैसे लोगों की बहुत कदर करते हैं जो गांव सच शहर में संघर्ष करके आए हैं, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मेरी पत्नी को अपनी पार्टी में बुलाए। तो जब आपकी पत्नी का हादसा हुआ कृपया बताएं, आप उस समय कहाँ थे? मान मैं काम पर था। हाँ ठीक, मुझे काम था। मिस्टर झाओ ने कहा कि मैं उनके साथ बाहर कुछ काम से जाऊं। तब तुमने बोल न सकने वाल और बहुत डरपोक पत्नी के घटनास्थल पर है छोड़ दिए। मिस्टर विंसालोम, आपने अपनी बीमार पत्नी का हमेशा देखभाल कर, क्या ये सिर्फ जांच से बचन छवि बनान और इससे फायदा उठाने के लिए था? मिस्टर वे आपकी पत्नी का गिरन और दिनों तक बेहोश रहन, क्या इसका संबंध गिरफ्तार हुए और जांचाधीन जियांग ग्रुप के वरिष्ठ अधिकार कियान जीजियोंग से है? मैमा एस न, यह गलत था। वह ग्रुप की तरफ से मेरी जांच करने आया था। मैं फंस गया। और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। तुम लोग तुरंत जाओ, सब जाओ यहां से। क्या हुआ? डर गए? कैस? तुम डर गए? तुम जाग कैसे सकते? न, तुम बोल कैसे सकती है? उनकी पत्नी जाग गई। जल्दी फिल्माओ, जल्दी। तुम जाग ही नहीं सकता। क्या ये सब तुमन मेरे खिलाफ साजिश रची है? मैं तो बिस्तर पर पड़ी था, बेहोश। मुझे मौका कहाँ था? क्या खुद को सर्वश्रेष्ठ पति नहीं कहते थे? 24 घंटे साथ निभाने का दावा नहीं था, फिर अपनी ही पत्नी का स्वास्थ्य सुधर तुम्हें पता नहीं? असंभव। इतने साल इलाज चल, अब तक ठीक नहीं हुई था। श्रीवक, क्या आप अपनी पत्नी से बात करते समय डिजाइन जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? क्षमा करें पत्रकार मित्र, शायद मैं हाल ही में बहुत तनाव में है। ठीक से आराम नहीं मिल, हम बाद में फिर इंटरव्यू करेंगे अगली बार। हाँ, तनाव कम करने के लिए मेरे पति ने प्लास्टिक बैग मेरे सिर पर डालकर दबाव कम करने का तरीका अपनाया था। तुम पतिजा, क्या तुम नहीं चाहते थे मैं चेतना में आऊं? पत्न, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं बाहर मेहनत से पैसे कमा रहा है। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है, तुम्हारा इलाज कराने के लिए। मैंने सूदखोरों से कर्ज भी लिए, लेकिन मैं अकेला हूं। मुझे तुम्हारी देखभाल भी करनी है और सूदखोरों का कर्ज भी चुकाना है। शायद हमने गलतफहमी कर ली। पत्ना, सारी गलती पति की है। मैं तुम्हारा ख्याल न रख सक। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सब कुछ मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें इस बिस्तर पर तड़पाए। वाह, कितना महान आदमी जो खुद अपनी बीवी का अफसरों को खुश करने के लिए भेंट करता है। सचमुच बेशर्म हो तुम। पत, काश तुम पहले समझ जात। अगर तुम जल्दी समझ जात तो मुझे यह मंजिल से गिरना न पड़े। ये घाव बिल्कुल एक जैस मेरे शरीर पर बनेंगे। ये जियांग सर का आदेश है। वो रेनया, तुमने मेरी बहन पर जो दर्द ढाए, मैं तुम्हें पूरा बदला चुकाऊंगा। तुम्हारी बदनाम तुम्हारे नरक के सर को पहली सीजी हो। श्रीवक, क्या ये सच है? क्या आपने अपनी पत्नी का सत्ता का सौदा बना दिया? इस दुनिया में अब तुम जैसे बेशर्म लोग हैं। तुम सच में देश का कलंक है। नहीं नहीं दोस्त, मैं तो सिर्फ तुम सिर्फ पैसे के लिए हैं। तुमने अपनी पत्नी को कूदने पर मजबूर किया है और फिर उसके बेहोश होने के बाद उसे खत्म करने की कोशिश का अंतिम पैसों का मूल्य। कल रात तुम्हारी पत्नी की हत्या कर बीमा राशि लूटने की कोशिश का वीडियो। यही है, मैं मजबूर हूं। अब तुम्हारे पास बहाना क्या बाकी है? वो रेना। हम जियांग ग्रुप की जांच
टीम के सदस्य हैं। हमें शिकायत मिली। हाँ, जियांग में तुम्हारी नियुक्ति की योग्यता गैर कानूनी है। हम तुम्हें वापस ले जा रहे हैं आगे जांच के लिए। ले चलो। छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या अधिकार है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ? वो रेनाय, करना या न करें ये तुम्हारे खोखले दावों से तय नहीं होत। तुम चिंता मत कर, तुम्हारे सुनहरे दिन अभी बाकी है। तुम ली लियांजन नहीं हो। ली लियांजन मेरे साथ ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं करती। तुम ली लियांशन नहीं है। मैं अगर ली लियांशिन नहीं है तो फिर कौन हूं मैं? उसे ले जाओ, अच्छी तरह जांच। छोड़ो मुझे। तुम ली लियांशन नहीं है, छोड़ दो। दोस्त, मैंने आप सभी किस इंटरव्यू के लिए बुलाया? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपकी सीमाएं हैं। तो क्या छापना चाहिए, क्या न, समझते होंगे। लिन विशेष सहायक, चिंता न कर। हमारी न्यूज़ वीडियो में पीड़िता यान मिसली कभी नहीं दिखेंगे किसी भी फुटेज में। हम भी सावधानी से जांच करें पीड़ित के प्रतिकूल टिप्पणियां। तो अब आज आप सभी का शुक्रिया। वो रेनाई को ले गए? बस आपके आने का इंतजार है। तो चलिए। तुम धोखेबाज लोग। हिम्मत है तो मुझे खोल दे, देखता हूं तुम्हें मारूंगा या नहीं। बकवास बंद करो। लिलियांशन, तू गंदी औरत है। तूने ही इन्हें कहा था ना मुझे बंधक बनाने के लिए। तूने मेरे साथ साजिश का। कल ही मुझ तुझे दबा देना चाहिए था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तुझे ये मौका कभी नहीं मिलेगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? छोटी प्यार। तुम्हें मारूंगा तो मारूं क्या? मुझे मौका देखना पड़ेगा। तुमने अपना सहारा ढूंढ लिया है ना? इतने सारे मर्द, तुम और कितने दिन चलाओगी? हाँ हाँ हाँ। तो बहन जा, इस कमीने के साथ दशकों तक रह। मारते रह। बेहतर होगा तुम मुझे मार डाल। जब उन्हें कोई नहीं मिलेगा तो वीडियो लेकर तुम्हारे पास आएंगे। वीडियो? तुमने मेरा वीडियो बनाया है? बिल्कुल सही। वो सारे वीडियो जिन्हें मैं इस्तेमाल कर रहा था। कियान जी श्योंग और झाओ योगैंग का कमजोर। अब तुम्हें नियंत्रित करने के लिए यह काफी है। और हाँ, सिर्फ तुम्हारे अश्लील वीडियो ही ना। अगर मैं मर गए तुम जिंदगी भर तलाक नहीं ले सकोगे। तुम्हें हमेशा ढूंढना पड़ेगा पति की हत्या, घटिया कपड़े का टुकड़ा और बदनाम औरत की इज्जत पूरी जिंदगी। और तलाक चाहती थी ना? तलाकनामा छिपाने वाल, वो बेकार सूटकेस मैंने छिपा दिया। हाँ 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 हाँ। तुम जिंदगी भर नहीं ढूंढ पाओ। हाँ हाँ हाँ। सच में? तो देखते हैं मेरे हथकंडे ज्यादा मजबूत या तुम्हारी हड्डियां ज्यादा सख्त हैं। ये आदमी बेकार है, आपके हाथों मरने लायक ना। जगह तो बस इतनी ही, हंगामा क्यों खड़ा करन? जियांग, मिसेल, इस घर में हमारा कुछ भी काम का सामान नहीं मिल। मैं अपनी बहन की इज्जत ऐसे निकम्मे के हाथ खराब नहीं होने दे सकती। वो रेनाई इन दिन सिवा अस्पताल का बस यहीं आता है। उस पर कर्ज का पहाड़ है, भागने की हिम्मत ना। क्या चाहते हैं ये सामान निकालने के लिए? जब तक ली लियांशन मेरे कब्जे में है, मेरा पलटा मारना मुमकिन है। फिर जब यह कमीनी मर जाएगी तो इसका जिनाहगार ऐसी गोमवार औरत के लिए मेरे पीछे पड़ेगा भी नहीं। मुझे बीमा रकम मिलेगी, मैं गायब हो जाऊंगा। फिर नई जगह दोबार धंधा चलता है। सोच लिया? लियांशन, मैंने ये सब कुछ परिवार के लिए ही तो किए, लेकिन मुझे नहीं पता था वह कमीना कियान जी श्योंग वह तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। और तुम्हारे लिए बीमा करवान भी तुम्हारे भले के लिए था। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता था। माम,
मुद्दे की बात कर। मैं बस अच्छी तरह तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता, बस तुम वापस आ जाओ। मैं वादा करता है मैं वे सारे वीडियो मिटा दूंगा, कभी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आएंगे। आज मैंने जो कुछ किया वह सब मेरी गलती था। मैं कसम खाता हा फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। लियानशिन, मैं तुमसे प्यार करता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हो? हाँ, पर मेरी एक शर्त है, यह है पहले ये लोग चले जाए। मिसला, कृपया कोई गलत कदम मत उठान। यह बदमाश खतरनाक है, कभी भी आपकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती है। श्रीमती लव, तुम सब नीचे जाओ। मैं अपने पति के साथ अच्छी तरह जीवन जीना चाहती हूँ। उम्मीद है प्रबंधक जियांग वो रेनई को नहीं भूलेंगे और चारा बनने की बात भा। अगर गलती से मार डाल तो मूल योजना के अनुसार आगे बढ़न मुश्किल हो जाएगी। प्यार जल्दी से मुझे खोदत, यह रस बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैं अभी तुम्हें खोल दे, तुम पछताओ और मुझे मारोगे तो क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता? मैंने जो कुछ कहे वो गुस्से में कही बात था। अगर तुम सचमुच अच्छे से मेरे साथ रहना चाहते हैं तो वो अश्लील वीडियो और तलाक समझौते का पद बताओ मुझे। जब चीजें मेरे हाथ लग जाएंगी तो तुम्हें आजाद कर दूं। वो वीडियो मैं किसी को कैसे दिखा सकता था? मैंने पहले ही डिलीट कर दिया था, अब नहीं बच। क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी नहीं है तो मेरा भी कोई फायदा नहीं तुमसे बेकार की बातें करने में। अरे यार रुको माम, मैं बताता हूँ। चीज बेडरूम में है, कूड़ेदान के अंदर। दीद, इन सालों में तुमने कैसे गुजारा किया? अगर मुझे ढूंढने की सोच न होत, क्या तुम इन जानवरों के हाथ पहले ही मर न गई होती? पैसे बचाए है हुआ को ढूंढ। खुश? खुश। दीद, तुम चिंता मत कर। मैं इस कमीने को तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगी, उसे आसान मौत देने के लिए। कुतिया, तू सच में बेवकूफ है जो आदमी की बातों पर यकीन कर लेती है। क्या हुआ? कुछ दिनों से तुझे पीटा, न अपनी औकात भूल गई है कि ना? हम अब भी तलाक की बात सोच रही है। सुन ला, नामुमकिन है। तू जन्म से वो परिवार की हम मौत के बाद भवू परिवार की भूत बनोगा। मैंने तलाक की बात कही थी। इतनी जल्दी? हाथ छोड़, दर्द हो रहा है। दर्द? वीडियो कहाँ है? कहाँ रखा है? या फिर ये कहना है का तुम मुझसे झूठ बोल रही है? ऐसी कोई चीज है ही ना। चिंता मत कर, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कम से कम पोस्टमार्टम के समय मौत का कारण सिर्फ दुर्घटना होगा।
हंस क्यों रही हो? तुम पर हंस रही है। नर्क का दूसरा कदम उठा लिया है। वूरेन, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही तुम्हारे मरने का। लीलियान जिन, तुमने मुझे मारा? असली कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? देखा, ये कोड, ये सिगरेट के निशान, सब तुम्हारी वजह से है। आज तुम्हें भी चखना पड़ेगा इसका स्वाद। ये घर वाला फिर बीवी को पीट रहा है। पता नहीं जियांग कंपन ऐसे कमीने को क्यों रख। पुलिस को बुलाए? मुझे तो मर्द का चीखना सुनाई दिया। कहीं जान तो नहीं ले लेगा? दखल मत दो, घर चल। बचाओ, मदद। आह, अरे प्यार, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? गर्म पानी मंगाने भेज खुद ही झुलस गए। कौन जान किसी दिन सीढ़ियों से गिरकर मर भी जाओ। देखो, मुझ लगभग भूल ही गई। प्यार, तुमने तो मेरे लिए बीमा पॉलिसी खरीद, मैं तो तुम्हारे लिए खरीदना भूल गई। वह कैसे जानती है? वह बीमा पॉलिसी थी। ली लियांशिन को पढ़ना नहीं आता। क्या तुम ली लियांशिन नहीं हो? तत, तू लियांजिन नहीं है। लियांजिन, लियांजिन को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। तू लिहे हुआ है। तू खास तौर पर अपनी बहन का बदला लेने आई है, करने आई है ना? अभी तक कहान वूदी वाली बड़ी मछल फंसानी बाकी है, पहचान छिपानी है। पगल, लगता है तू सच में मुझे मरवाना चाहती है। ऐसे बेसिर पैर के झूठ बोल रही है। याद रख, मेरी बहन को तक किसी अमीर ने गोद ले लिया था। अगर मैं वो बहन हूँ तो तू चींटी की तरह कुचल देती। फर्क ही क्या पड़त तेरी आंखों में देखकर। मैंने उसे कहान झीजियों को सौंप दिया था उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए। ये बात सिर्फ लियनजिन और उस जियांग जोंग को पता था, लेकिन उसने पत्रकारों के सामने इस बारे में साफ जानकारी दिखाई। लगता है वो सच में लियनजिन है न? तुम्हें बीमा पॉलिसी का पता कैसे चला? लियनजिन को तत् पढ़ना लिखना नहीं आता था। बेशक कल रात तुमने खुद मुझे बताया था। तड, मुझे मत मारो। अगर तूने मार तो एक पैसा नहीं दूंगी। आह, अपनी बहन को कैसे ढूंढेगा? चुप रह। वूगा, बचाओ, 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 बचाओ। चुप रहो। वूगा, मैं कैसे सुन रहा हूं कि तुम चिल्ला रहे हो? मदद चाहिए? तुम्हारा पति कहाँ है? हम उसे पीने के लिए ढूंढ रहे हैं। बस हो गया है। अरे तुम बोल सकते हो? भाब, वूगे मैले कुछ आले है। इसमें अच्छा क्या है? चलो मेरे साथ चल, मैं यूनिट का टीम लीडर है। तुमने क्या कहा? मैंने ठीक से नहीं सुन। पागल। तुम पागल हो क्या? जियांग साहब, वो रेनी जिंदा है ना? मरा नहीं है। मेरी बहन अभी हालत कैसी है? डॉक्टर लिन 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। ली मिस धीरे धीरे ठीक हो रहा। वो रेनी को वापस ले ला और उसके पड़ोसी कर्मचारी का घर, दोनों को तुरंत नौकरी से निकाल दे। वो रेनी की संपत्ति जब्त कर ला
और उसके बगल वाले कर्मचारी का घर भ दोनों को तुरंत बर्खास्त कर दो। जी श्रीमान जनरल मैनेजर जियांग। कयान वूदी का हाल क्या है? कयान वूदी फिलहाल पूरी दुनिया में मिस ली और वो रेनाई को खोज रहा है। मैंने वो रेनाई की जानकार कयान वूदी के पास तैनात उनके बॉडगार्ड तक पहुंचा दी है। मुझे यकीन है कि कयान वूदी जल्द हवू रेनाई के पास पहुंच जाएगा। चलो अस्पताल चलते हैं। हे हुआ। दीद। छोटी है, चिंता मत कर। मैंने प्रोफेसर साइमन से संपर्क किया। वे मस्तिष्क क्षति सर्जरी में सर्वश्रेष्ठ है। ऑपरेशन के बाद लियांशिन की हालत लगातार सुधर रही है। वह जरूर सुरक्षित जाग जाएगा। दीद, मुझे माफ कर द। अगर मैं देश लौटने के बाद ग्रुप की समस्याओं की जांच करत तो मेरी बहन को ये यातनाएं न झेलनी पड़त। सब मेरी गलती है। वह उस समय मुझसे मदद मांग रही था। वह ठीक मेरे सामने था, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। पर तुम्हें पता भी नहीं था वो वही था। हे हुआ, मुझे विश्वास है जब तुम्हारी बहन होश में आए वह तुम्हें दोष नहीं देगा। बिल्कुल सर। आखिरकार कयान वूदी ने बेटे को हिंसा के लिए उकसाए। कयान जीशुंग और वू रेने दोनों हैवानों ने जान की परवाह नहीं का। यही वे हैं जिनकी वजह से मेरी बहन इतना कष्ट झेल रही है। मैं जरूर अपनी बहन को होश में आने के बाद उन्हें मेरी बहन के सामने झुककर माफी मंगवाऊं। जनरल मैनेजर जियांग, कयान वूदी ने समूह का आंतरिक आपत्तियों को नजरअंदाज कर वो रेनई को एक वरिष्ठ पद पर जबरन नियुक्त कर दिया। वो बूढ़ आखिरकार बेचैन हो। भाग, तू और भागता रहे। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे कियांग भाई, कृपया मुझे माफ कर दो भाई। बस कुछ दिन और देर है। मुझे पैसा वापस करने के तरीका मिल गया। बस 3 दिन बाद मैं पैसा जरूर लौटाऊंगा। कमाऊंगा? थू थू, तू एक निकम्मा है। तू कहाँ से कमाएगा? हाँ, शुरू में अगर तू जियांग परिवार से नाता न जोड़ पात नौकरी खरीदने पर मिलने वाला घर, तो मैं तुझे कर्ज देता। अब तेरे पास नौकरी भी न किस चीज से लौटाएगा। फिर किस चीज से लौटाएगा? मेरे पास हज मेरी पत्नी है। मैंने उसका बहुत बड़ा बीमा कराया है। बस वो मर जाए तो मुझे तुरंत 50 लाख मिल जाएंगे। मैं तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। तो तुम्हारी बीवी कहाँ है? तभी तो कहता तू निकम्मा। तू अपनी ही बीवी को संभाल नहीं सक। इसे जोर से पकड़ो, तेरी टांग तोड़ दूं। देखो अब कैसे भागता है। आजकल म्यांमार में तेरे जैसे मुलायम त्वचा वाले सुअर की डिमांड है। तुझे वहां बेच दूं तो कुछ नुकसान भरपाई हो जाएगा। कियांग भाई, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मैं जरूर लौटा दूंगा भाई। कियांग भाई, बकवास बंद कर। जकट के पकड़। बचाओ मुझे। छोड़ो। रुक। भाई साहब, एक बात मान ला, इसे छोड़ दी। तुम ही हो जियांग्स के चेयरमैन कैशियर। तुम कहते हो मैं तुम्हारी बात मान तो मैं जरूर मानूंगा, लेकिन ये हम भाइयों को भखाने के लिए पैसे चाहिए। ये रहे 50 शून्य। मैं इस लड़के को 3 दिन के लिए खरीद रहा है। बस 3 दिन। चेयरमैन कैशियर बोले हाँ तो कौन नहीं सुनेगा। क्या है? लड़क 3 दिन बाद मिलते हैं। चल। शुक्रिया चेयरमैन कैशियर, तुम्हारे पास क्या मेरे काम की चीज है? बेझिझक बताओ। उठो, खड़े होकर बात कर। अगर तुम्हारी बीव जियांग हे की बहन न होत
तुम जैसे कचरे का मेरे सामने बोलने का हक कहाँ? सुन लो, लक, मेरे लिए एक आदमी मार दे। काम पूरा होने पर तुम्हें 1 करोड़ मिलेंगे। कैसा रहेगा? कल चेयरमैन कैशियर वो रेनी का जन्मदिन पार्टी रखेंगे, बाकी मैंने कुछ नहीं सुन। ठीक है। कैशियर वुडी के पास सावधानी से काम करन, मिशन पूरा होने पर कमीशन दोगुना होगा। समझ गए। कैशियर सर, ली लियांजिन का खबर मिल चुकी है, वो रेनई की तरक्की पार्टी का। ली इतनी बेबाक कैसे? शायद वो पहले है जियांग से मिल चुकी है। जब वक्त आएगा बस ली लियांजिन को वू की पार्टी मां पहुंचने दें, फिर उसे अगवा कर लें। मुझे यकीन है जियांग है बैठी नहीं रहेगी। सुन, छोकर सोचा क्या तूने? बॉस, सोचा न था वो कुतिया जियांग हे की बहन निकल। कैशियर सर, क्या सचमुच अगर मां उन दोनों को मार डाल तो जियांग ग्रुप मां मेरी जगह पक्की होगी? बिल्कुल, बस काम करन चुपचाप, फिर देखन जिंदगी भर की दौलत, लग्जरी कारें, बंगल, पैसा, औरत, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आओ। पिया। सभी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद, और भी धन्यवाद कैशियर सर की प्रशंसा। मैं निश्चित रूप से सभी सहयोगियों के साथ मिलकर साथ में प्रगति करूंगा। वो मंत्र कैशियर सर आपको वाकई महत्व देते हैं। 5 अरब का प्रोजेक्ट सहयोग कहा और आपको दे दिया। हाँ, हमने पहले खबरें देख कहा कि आपने सत्ता के लिए सेक्स किया, पत्नी की मदद से ऊपर पहुंच। हम सोचा कि आप खत्म हो गए, नहीं सोचा था कि कैशियर सर आपको इतना बचाएंगे। वे सब अफवाहें हैं। अगर खबरों में कहा गया है सब सच है। थोड़ी देर में मेरी पत्नी कैसे आएगी? ली लियांजिन, जल्दी आओ। यह होंगवेन डिनर, तुम ही मुख्य किरदार है। जियांग, आप चिंता न कर, सब कुछ तैयार है। मैं भूमिगत गैराज में आपका स्वागत करने के लिए तैयार। ये शानदार नाटक अब समाप्ति की ओर है। क्यूइन ली लियांजिन दिखाई दी है। हाँ, मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था। क्यूइन, जियांग हे विदेश में अध्ययन कर रही है, लेकिन उन्होंने अपने भरोसेमंद व्यक्ति को छोड़ दिया है। लिन ली लियांजिन के साथ है। सोचिए तब बहन के प्रति कितनी देखभाल है। अगर तुमने उनकी बहन को सच में बंधक बनाए और वो रेनई को भी कंपनी में वरिष्ठ पद पर वापस बुलाए, तो यह स्पष्ट रूप से समझौता तोड़ना होगा। मुझे डर है। डर है? डरने की क्या बात है? इन नीच कुत्तों के लिए मैंने अपना बेटा भी गंवा दिया, अब मुझे और क्या डरना है? हे ज़ेस, जियांग है, ओ जियांग है, इस जानलेवा मोड पर मैं यह देखना चाहता है तुम अपनी बहन को चुनोगे या ये जियांग ग्रुप। भतीजा बहुत समय से नहीं मिल। लियांजिन, मुझे पता तुम जरूर आओगे। मैं अब गलत रास्ता छोड़ दिया है, आगे चलकर और भी अमीर बनूंगा। बस तुम चाहो तो मेरा सारा पैसा तुम्हारे हवाले होगा। पति जी का अभिनय वाकई बेहतर होता जा रहा है। लियांजिन, माफ कर दो मुझे, इतने सारे लोग हैं, ये मेरी इज्जत रख लग। इज्जत? मेरे यहाँ तुम्हार कहाँ बची है इज्जत? थोड़ा और सहन कर। उसने नशीली शराब गिरा द। जरूर सोचती
मेरे पास सिर्फ नशा डालने का ही तरीका था। ली लियांजन, तुम्हें हमेशा से चाहिए था वीडियो वाली यूएसबी ड्राइव। बस मेरे साथ सहयोग कर तो यह ड्राइव तुम्हें दे दूंगा। लियांजन, मैं जानता है तुम मुझे दोष देती है 5 लाख का तलाक मुआवज नहीं दे पाने के लिए, लेकिन तुम यूं झूठा आरोप नहीं लगा सकते। पति झा, कितना संयोग है, ऐसी यूएसबी ड्राइव मेरे पास भी एक है। दोस्तों सुनिए, मेरे पास एक वीडियो है जो दिखाता है कि वो रेनई ने मुझे मारने की साजिश रच ताकि वह बीमा पैसा हड़प सक। अगर किसी ने नहीं रोका हो उसकी इस साजिश का तो शायद मैं आज इस आदमी के हाथ मारी जात। क्या तुम्हें लगता है कि चेयरमैन कह्यान तुम्हें बचा लेगा? तुम तो बस उस एक वफादार कुत्ता है जिसे उसने मेरी बहन को नष्ट करने के लिए रखा है। बहन? वह किसकी बात कर रही है? चेयरमैन कह्यान को वह खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। तो चलिए सबको परिचित कराती है। ये जियांग है नहीं है? मैं ली लियांजन, जियांग हे की जुड़वाम बहन। क्यान डोंग ये हमारी जांच की ली लियान जिन स्मेल नहीं खाती। बिल्कुल अलग है। वो जियांग हे है। क्या? हम वो साल उसने हमसे पहले कदम बढ़ा दिए लिलियान जिन को ढूंढ लिया और उसे पता चल गया वो रेनाई ना अपनी खुद की बहन के साथ क्या करतूते हैं। वो यहाँ आई है अपनी बहन का बदला लेने। अभी तो ठीक है, उसने वो अंगूठी नहीं पहन जियांग ग्रुप की गुप्त ताकतों को हिला सकने वाल अधिकार अंगूठ। ये तो भगवान की कृपा है। वो रेनी को बता दे, थोड़ी देर में उसे बांधने के बाद अच्छी तरह उसके साथ खेल। उसे इतनी आसानी से मरने मत देन, बस ऐसे ही ने। ये जियांग है नहीं है? बड़े लोगों की लड़ाई हम जैसे छोटे लोग इसमें ना पड़े तो बेहतर। मंत्री हम चलते। और तुम लोग मत जाओ, वो जो कह रही है सब झूठा। जियांग ग्रुप को वाणिज्य मंत्री बनना चाहता है? तुम जैसा कमीन इस लायक भी है? जियांग, जल्द मिलते हैं। वो रेनई की तरफ मैंने निपटा लिया है। लगभग 10 मिनट में अस्पताल पहुंचूं और बोर्ड मीटिंग का समय मेरे लिए नोट कर लो। फिर याद दिलान, मुझे वक्त पर गलती नहीं होनी चाहिए। जी जियांग साहब। वैसे जियांग साहब डॉक्टर लिन कहते हैं मिस ली ठीक हो रही है। वे चाहते हैं आप उनके साथ यादा वक्त बिताए, इससे मदद मिलेगी। बाहरी दुनिया के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में जब मैं क्यान जीशोंग से निपट लूं, मैं जरूर करूं। क्या शियो है अब तक नहीं मिली? जियांग साहब जानते था क्यान वोदी उन पर हमला करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं था कि वे हिम्मत करेंगे दिन दहाड़ कार क्रैश कर अपहरण करने का। अब क्योंकि क्यान वोदीक बीजिंग में बहुत सारे गुंडे हैं जिससे हमें ढूंढने में बेहद मुश्किल हो रही है। कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगा। हे फूल। न जियांग,
तू समझता है ग्रुप साफ कर दिए अब चैन से सो पाओगे? सुन ले मेरी बात। तेरा जियांग ग्रुप विदेशों में तो राज करता है, पर देश के अंदर सांप हो या बाघ, क्यूइन डोंग के सामन सब घुटने टेकेंगे। समझे? हाँ हाँ। छे, सच में तू एक वफादार कुत्ता हो, बेहद खुशामद। इसे कहते हैं समय के साथ चलना। तू तो महान सीईओ है ना, फिर भी चालाकी कर रहा। बता देता है, आज चाहे जो भी आए तेरी मौत तय है। और सुन, तेरी कंपनी जल्द ही नए मालिक के हाथ में जाएगी। उससे पहले मैं पिछली बार का मेरे साथ किए गए सलूक का ब्याज पहले वसूल करूंगा। क्या करने वाला है? इस जियांग हे के करीबी का ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। सुन ले बच, तू कैसे भी खेलता रह, उसकी जान मेरे लिए बचा कर रखन। मैं खुद उसकी आखिरी सवारी करूं, समझा? कोई दिक्कत ना, किन जाऊंगा। छे, जियांग हे, ओ जियांग हे, ये बोर्ड मीटिंग अब खुलने वाली है। तू तो वापस आ ही नहीं पाएगा। मेरा मुकाबला कैसे करोगी? हवा से? उसे खाना दे दा और हाथ के घाव का ठीक कर। कियानडोंग की बैठक खत्म होने तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वूग। लिन विशेष सहायक। सीसीटीवी दिखा रहा है। शक वाली गार्ड आखिरी बार उस दिशा से आई था। हमारे लोग पूरी तरह से खोजबीन कर रहे हैं। हर फैक्ट्री का हर कोन छोड़ो मत। जा। कप्तान, शक वाले निशान मिले हैं। तुरंत सहायता भेज। फौरन मदद भेज। जियांग जोंग को सुरक्षित बचाना सुनिश्चित कर। पास मत आन, जो भी आगे बढ़ेगा मैं उसे मार डालूं। जियांग, मेरे ये भाई शरीर से लेकर हर मामले में बेहतरीन है। मैं बस तुम मजा दिलाना चाहता है, इतना विरोध क्यों? कमीन, मेरी चाकू छीनने की हिम्मत? तुझे घुटनों पर ला दूंगा ताकि मेरे भाई तुझे चोद सक। आओ भैया। 3 आदमी इस औरत से डरेंगे? बस एक छोटी सी औरत है। आ रुक। तुम लोग को बस पैसा चाहिए ना? मुझे छोड़ दे, मैं अब तुम में से हर एक का 10 करोड़ दे सकती है। अच्छा भाई साहब। ये सच में? भाई, अरे यार, 10 करोड़ रुपए, पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। कसम खाती है। बस मुझे आजाद कर दो, मैं अपने पर्सनल असिस्टेंट का नंबर दूंगा, वो तुरंत पैसे लेकर आएगा। अरे भाई, ये मत मानो इसकी बात। ये औरत काफी अमीर है, लेकिन यार कोई गारंटी नहीं है कि वह अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर हम सभी को एक साथ पकड़ न ले। इसके अलावा हमने उसे इतनी देर तक बंधक बनाया है, क्या वह हमसे बदला नहीं लेगी? बस हो गया। क्याशियन जोंग, वो तो दे रही है असली नकदी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, आज तो जरूर मरना ही होगा। इसे वापस बांध दो। छोड़ दो। हे हुआ को कुछ हुआ है। तेज, हे हुआ मुसीबत में है, जल्दी करो। कमल दरमाट। डिडी अगाई हाय। डिडी, सांप को कंट्रोल करो, लोगों के आने का इंतजार करो। जय।
चेयरमैन चियन, सैप डॉक्यूमेंट्स तैयार हाइन, सार मेजर शेयर होल्डर्स। असेंबली मीटिंग को इन्फॉर्म कर दिया गया है। शेयर होल्डर्स मीटिंग कभी भी शुरू हो सकती है। अच्छा, जांग है तुम छौती बाची मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत। अभी तुम अनारी हो। वो मार गाई वो रंगी इस नलायक का हाथोन। वो जरूर बेहद डार्ड माइन होगी जब मेन बैन जोंगी जांगशी इंटरनेशनल की सीईओ। मेरा बेटा जेल से नहीं सिर्फ बाहर आएगा, हम चीन परिवार अमेरिका के भी मेहमान बन जाएंगे। टैब डैक कोई भी नहीं होगा जो हम चीन परिवार की टक्कर ले सके। हम सब अपने काम मवत के पाबंद होते घरा भी देर नहीं करत, मगर आज तक जियांग हर 2 मिनट तक लेट हो चुकी है। समूह की अध्यक्ष होकर भ कंपनी के काम का इतना हल्के में लेती है। क्या नादान है ये लकी। असल में जियांग अब भी बहुत छोटी है। अगर पुराने अध्यक्ष जियांग का गोद ली हुई बेटी होने का आयदा न मिलत तो आज भी किसी गली में सड़क छाप लड़की बनी होत। हाँ, हमारा समूह तो भय वरिष्ठों के भरोसे है चल सकता है, खुशहाल रह सकता है। ओ लाओलिया, तुमने तो सीधी बात कहत कटु है पर सच है। आज मैं इन सबको यहां बुलाया क्योंकि मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता कि आखिर जियांग समूह का असली मालिक सचमुच कौन है। हाल ही में जियांग अंधाधुंध सख्त कार्रवाई करने की वजह से ग्रुप को नुकसान हुआ कई करोड़ों के ऑर्डर का। तब उसकी काबिलियत को देखते हुए मेरी राय में बड़ी जिम्मेदारी संभालने लायक न। मेरी उम्र में तक होना चाहिए था आराम से जीवन बितान, लेकिन अफसोस ये नौजवान बिल्कुल नाकाबिल है, तो मुझ मजबूरी में फिर से आगे आना पड़ेगा। ₹1 प्रति शेयर? क्या ये हमारे शेयर जबरदस्ती खरीदने की कोशिश है? मैं सहमत नहीं हूं। तुम ये बूढ़े बंदर 2 करोड़ के शेयर ₹1 में कर रहे हो, सीधे चोरी क्यों नहीं कर लेते? और शांत रहिए। दूसरा दस्तावेज देख। अगर शेयर नहीं बेचोग तब इस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। शेयर था आखिरकार तुम्हारे ही है। जियांग ग्रुप बुजुर्ग जियांग का मेहनत का नतीजा है। चेयरमैन बनना चाहते हो? हिम्मत तो देखो, मैं मंजूर ने। तुम्हारा इनकार में समझता है, लेकिन कुछ बात तुम्हें मुझे समझ लेनी चाहिए। यह पक्ष भी नहीं है। मुझे 6 क्लब ले चल औरतों के साथ खेलने वाली वीडियो वो कयान वुडी के हाथ कैसे लगी? अगर यह लीक हो गया तो न सिर्फ शेयर गए, मुझे मुआवजा भी देना होगा 1 अरब की जुर्माना राशि। इस बार तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देवियों और सज्जन, तुम भी इस काम के पुराने खिलाड़ी हैं। तुम समझते होग इस बदनामी की नतीज और परिणाम। अब जब मैं सत्ता में आकर तुम्हारी सुरक्षा करूं तो तुम लगातार जारी रख सकोग अपने गैर कानूनी काम। तुम्हें तो मेरा पूरा समर्थन करना चाहिए। अगर किसी को अभी भी शक है तो अपना ईमेल चेक कर ले, उसमें जो चीजें हैं वो तुम्हारा फैसला करा देंगे। ये वीडियो तुम कहां से मिला? तुमने मेरे बेटे का क्या किया? वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। यह तो यौन रिश्वत है, गैर कानून। मैं तुम पर केस करूंगा। मुझ पर केस करो? बहुत हंसी आई। जियांग क्लैन जियांग हे को छोड़कर मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर। तुम्हें यकीन है तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं भी सबको सलाह देता, बेकार का संघर्ष मत कर। शेयर रखन मतलब डिविडेंड का इंतजार करन। बॉस कौन बनता है क्या फर्क पड़ता है? जियांग हे कहाँ है? मैं जियांग हे का बयान सुनूंगा। बिल्कुल सह। जनरल मैनेजर कभी अनुमति नहीं देंगे। तुम्हारी ये मनमान। जियांग हे वो खुद को बचाने में लगी, तुम्हें कैसे बचाएगी? समझदारी से हस्ताक्षर कर दा। जियांग हे आज आ ही नहीं सकते, शायद कभी न आगे आ ही नहीं सकेंगे। कौन हस्ताक्षर करने की हिम्मत करेगा?
कैशियर डोंग ने मुझे देख मानो थोड़ा निराश था। तुम वो नहीं हो जा। तुम लजियांग हे की बहन ली लियांजिन है, लेकिन तो गिरकर पौधे जैसी हालत में थी ना, यहाँ कैसे मौजूद हो सकती है? मुश्किल से उसकी बहन होश में आई है। छूटिए पर कुछ न हो जाए। अभी खबर मिली है वो रे ने भाग चुका है। जियांग साहब अभी बिल्कुल भी होश में नहीं है। शेयरधारकों की बैठक शुरू हो गई है। अगर कैशियर वुड हमसे पहले वो रेने को ढूंढ लेता है तो जियांग साहब और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं जाऊंगा। हेकवा मेरी बहन, उसका स्वभाव मैं सबसे अच्छे से जानती है। दादा जियांग उसके एहसानमंद था, वे मेरे भी एहसानमंद थे। अगर दादा जियांग ने उनका समूह उसे सौंपा है तो वह किसी और के हाथों में नहीं जाना चाहिए। वह इसको कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। लेकिन आप अभी अभी ठीक हुई है लीज, आप बोल सकती हैं। मैं तो बहुत पहले है, जागते ही बोल सकती थी। मुसीबत में भी भलाई हुई शायद, ताकि उसकी मदद कर सक, इसीलिए है। मुझे जाने दा। शायद मैं कैशियर वुडी का साजिश उजागर नहीं कर सकता, पर कम से कम उसके लौटने तक टाल तो सकती है। और मेरे पास यह है, कैशियर वुडी खुलेआम कुछ नहीं करेगा। तो फिर आप पर भरोसा करते हैं। लीजा, गलत। तुम जियांग हे नहीं है, तुम उसकी बहन। हाँ, ली लियांजिन। सबको पता है इन सालों में जियांग लगातार ढूंढ रही था अपनी खोई हुई बहन का। यहाँ तक का सत्ता संभालते है छोड़ दिया। जियांग इंटरनेशनल के यह बड़ा कारोबार, रिश्तेदार ढूंढने देश लौट, तुम दोनों बहनों की शक्ल एकदम मिलती है। फिर कौन जान तुम जियांग हे है या ली लियांजिन? क्या डोंग कहते हैं? मैं ली लियांजिन। हाँ, मतलब ये है कसली जियांग। आ नहीं सकती के यान तुमने बहन को मुझ समझकर गलती से उनका अपहरण कर लिया, तो तुम मानकर चल रहे हैं कि असली जियांग हे आ नहीं सकती। क्या सच में मैंने गलती कर दी? ली लियांजिन में इतना आत्मविश्वास नहीं हो सकता। मिस ल, ये जियांग का विदेशी मीडिया इंटरव्यू वीडियो, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। बहन, तुम चिंता मत कर, मैं कभी इन बदमाशों को तेरी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूं। सोचा नहीं था, मेरी गलती हो गई। जिसे हमने अगवा किया वो तो ली लियांजिन था। वो रैन, ये वो आदम, अब कुछ हाथ नहीं लग। रिश्ते खराब करने का वक्त नहीं है। ये सब एक गलतफहमी था, बस गलतफहमी है। सुना हाँ, मैं सिर्फ 2 मिनट देर से आई था। किसी को इतना बेचैन हो गए कि तुरंत चोटी पर पहुंचना चाहता था। लियू जाऊं, क्या आप थे? कैसे इतना अविवेकी इंसान? क्या वो हो सकता? वो बूढ़ा तो गया कयानडोंग। इंसास कयानडोंग, तुम्हारा आधा शरीर कब्र में जा रहा है, फिर भी क्यों सीख रहे? धमकी और लालच देने के तरीके। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कोई पुण्य नहीं कमाए। माफ करें कयानडोंग, मैं भूल ही गई था। आपका अपना बेटा तो अभी बस जेल में बैठा, उसके लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। जियांग, तुम्हारी मुझ पर बोलने की हिम्मत? मैं तो। तुम क्या हो? तुमने अपने बेटे को हत्या करने, रिश्वतखोरी और कानून तोड़न, ये सारे काम अगर गुनाह गिने जाए तो दूसरा जन्म भर सजा काटने के लिए कम पड़ेगा। इसकी धमकी से मत डर। मेरे हाथ में जो है वो उसके पास मौजूद सबूत से कहीं बड़ा है। तुम्हारे पास सबूत है? बिना सबूत के यहाँ बकवास कर रही हो? लिन तेजू ने क्या सबूत बहन के ऑफिस के तिजोरी में रखे हैं, पर उन्हें पासवर्ड नहीं पता। बहन बेहोश। हाँ, मेरे खिलाफ सबूत नहीं है ना? फिर तब मेरा वकील का पत्र इंतजार कर। किसने कहा सबूत नहीं है? कौन कहता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? यह वह तिजोरी है जो जियांग क्लैन के नियंत्रण में। हाँ, बड़े बड़े गुप्त फाइलों की तिजोर केवल जियांग क्लैन का उत्तराधिकार ही इसे खोल सकता है। चेयरमैन कयान, सबूत यहीं अंदर है, क्या मुझे इसे निकालने की जरूरत है और सबको दिखाएं? बॉस जियांग, हम आप पर भरोसा करते हैं। यह अनुबंध मैं कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। वरिष्ठ बॉस जियांग हमारे प्रोत्साहन के लिए। सही।
मैं भी हस्ताक्षर नहीं करूंगा। लगता है कयान वुड मुझे खोलने की हिम्मत नहीं करत तिजोर। यह निशान इतना ताज़ा है। मुझे नहीं मिल जियांग हे के हाल ही चोट लगने की खबर, बल्कि उसकी बहन। तो ऐसी बात है, मैं तो लगभग इन दो प्यारों से बहकाने में आ गया था। ऐसा लगता जियांग हे अब गंभीर रूप से घायल हो चुकी और बिल्कुल भी नहीं आ सकती। इसीलिए संयोग से होश में आई ली लियांजिन न चालबाजी कर ला। यह तिजोर ली लियांजिन इसका पासवर्ड नहीं जान सकती। देखता हूं आज कैस तुम्हारी पोल खोलता। हाँ, जब तुम कहते हैं सबूत इसी के अंदर है, तो फिर इसे खोलकर हम सबको दिखाओ। सच्चाई अपने आप साबित होगी। आज मैं अपने लिए इंसाफ मांगता। जियांगजोंग, क्या देख रही हो? जल्दी करो। क्या खोलने से डर रही हो? तुम्हारे सबूत झूठे हैं ना? क्या करूं? पासवर्ड पता ना। मैंने ही कहा था, एक छोकरी हमारा सीईओ बनाना बेवकूफी है। समझ नहीं आत पुराने। जियांगजोंग ने क्यों चुन इतन अनिर्णयी औरत का हमारा नेता बनाने के लिए? हम्प, सच कह रहा हूं ना, तुम्हें तो पता ही नहीं लॉकर का पासवर्ड क्या है। जियांग परिवार की उत्तराधिकारी होकर पासवर्ड ना जानन असंभव। क्या वो वास्तव में जियांग हे नहीं है? जैसा चेयरमैन कियान ने कहा, जियांग हे की जुड़वा बहन ली लियांजिन। ये ली लियांजिन और उसका पथ टीवी पर आ चुके हैं। घाव भर गए और बोल भी सकता है ना। शक ना होने द कि मैं नकली हा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे पता है। तो जियांगजोंग साबित कर, क्या आप जियांग परिवार की उत्तराधिकारी है? ये बहाना तूने। हम बंदर राजा बन गए, बस नाचने वाले बंदर। न नामुमकिन। हाँ, अगर जन्मदिन है तो ये पासवर्ड बहुत आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। फिर क्या होगा? सोचो जल्द। मेरी सबसे छोटी हाँ ना, मेरी ही सबसे छोटी हाँ। क्या वह हमार अलग होने की तारीख थी? क्या तुम सच में जियांगजोंग हो? तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। कयान डोंग, यह नामुमकिन क्यों है? यह पासवर्ड आज पूरी दुनिया में सिर्फ जियांगजोंग जानते हैं। अगर वह नहीं है तो तिजोरी नहीं खुलेगी। देखा, बहन ने हमेशा मेरी बात याद रख। कयान वुड, सबूत यही है। क्या तुम अब भी बहाने बनाओगी? नहीं, तुम जियांग हे नहीं हो सकते। तुम हो ली लियांजिन। तुम्हारी गर्दन पर निशान ये साबित कर सकता है। हम चूंकि यह नकली है, तो मतलब यह तिजोर यह भी नकली है। तुम्हारे तथाकथित सबूत मुझे भी संदेह करने का अधिकार हो, वह असली है या नकल। ए सब लोग असली हैं। यह चोट तो बिल्कुल 1 महीने के भीतर की नहीं है। जियांगजोंग को कैसे हो सकती? जियांग है। ओह ना, नहीं गलत। मुझे तुम्हें कहना चाहिए ली लियांजिन। ओए गमवार, यहां मत रह, गंदा न कर। उच्च वर्ग की हव मेरे लिए। गार्ड आओ, उसे बाहर खींच। छोड़ो मुझे। रुको। रुक। मेरी दीदी को छूने की हिम्मत किसने का? हेक्सिया। हाँ, ये कैसे हो सकता? तुम दोनों, ये कैसे हो सकता? चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। दीद। सब ठीक है, आप घबराएं ना। वह बस ज्यादा भावुक हो गई था। शरीर कमजोर है, इसलिए बेहोश हो गई। मैं उन्हें बाहर आराम करने ले जाता है। ठीक है। चेयरमैन की वू रेनी ने अभी अब जियांग हे का अश्लील वीडियो भेजा। जियांग है, तुम्हें पता है तुमने गलती की? ओ, तो चेयरमैन कियान के अनुसार मैंने कहाँ गलती की है? अच्छा, तो फिर मैं बताता। मेरे पास पहले से है तुम्हारा अश्लील वीडियो है। अब तुम्हारे पास और क्या बहाने हैं? मैंने सोचा नहीं था
तुम इतनी ऐसी गिरी हुई है, क्या तुम उसके लायक है जिस दादा ने तुम्हें पाला पोसा? क्या तुम उन शेयरधारकों के लायक है जिन्होंने हमेशा तुम्हारी चिंता के, तुम्हारा साथ दिए, तुम्हारी हिमायत की? क्या जियांग साहब के पूरे शरीर पर चोट अपहरण के ना बल्क? मेरी सलाह यह है, तुम जियांग ग्रुप छोड़ दो। ये अश्लील वीडियो मैंने कभी नहीं देख। मैं वादा करता हाँ ये वीडियो कहीं नहीं फैलेंगे। क्या कहती हो? मारो। क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे अच्छा, मुझे मरवाने आ गई? 10 do set। मरने वाली लड़की, तू बगावत कर रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। जारी रख। छोटी प्यार, मैं तुझ भेज कर रहा हूं जेल में, और तुझे छोटी प्यारी, ढोंगी और कपटी है मेरी नजर में। बूढ़ ये रोल तो तुझे ज्यादा सूट करता। तूने पद पाने के लिए गंदे तरीकों से शेयर धारकों पर जबरदस्ती का, यहाँ तक कि मैं तेरे झूठे आरोपों से नहीं बच सक। तेरे बनाए गंदे अफवाहों का शिकार बन। फिर मुख्यालय के सैकड़ों महिला कर्मचारियों की तो बात ही छोड़, उन्हें तो तूने रिश्वत का साधन बना लिए। पैसा ही सब कुछ है ना? सबकी नजरों में तू उस छोटी प्यारी से भी गिरा हुआ है। तू एक हरामी है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो मैं तुम पर केस करूं, तुम पर मानहानि का मुकदमा करूं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता? डर किस बात का? तुम साबित नहीं कर सकते कि वीडियो में हम तुम पर मानहानि का केस करें। अगर तुम साबित कर सकते कि वीडियो में हम हैं तो वह तुम्हारे अपराध का सबूत होगा। वे कैसे सबूत है? वह खुद बिस्तर पर गई था। उसे कहते हैं आपसी सहमत। मुझसे क्या लेना देना? कैसे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम उन्हें धमकाना चाहते हो तो मतलब ये वीडियो तुमने ही बनाया है। यह साबित हो जाता है कि वीडियो में दिख रहे लोग यकीनन वे ही है। अगर तुम कोशिश करते हैं इस वीडियो से उन्हें डराने की, तो क्या सबूत हमारे हाथ में नहीं आ जाएगा, है ना? कियान वुड, अपने मकसद को पूरा करने के लिए हर त्योहार पर तुम पार्टी के नाम पर शेयर धारकों को इकट्ठा करते हैं, कंपनी की महिला कर्मचारियों को, बड़े प्रोजेक्ट के पार्टनर्स, निवेशकों का, और फिर अपने बेटे को बर्बरता करने देते थे। ड्रग्स डालन, हिंस बहलाने जैसे तरीकों से महिला कर्मचारियों को मजबूर करते थे। दूसरे पक्ष का सेवाएं देने के लिए कई शेयरधारकों पर भी तुमने यही तरीका अपनाकर कमजोर करने वाला सबूत छोड़ा है। इन दस्तावेजों में विस्तार से दर्ज है तुम्हारे कॉर्पोरेट अकाउंट के सब असामान्य लेन देन और उसी समय के अनुरूप पीड़ितों की शिकायतों के सबूत। ये हर एक घटन, कौन सा आरोप तुम पर झूठा है? नहीं हो सकता। वे मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कियान वुड, जब तक एक भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाए मैं उसकी मदद करूं। अगर 10 लोग खड़े हों तुम पर उंगली उठाएं, मैं 10 की मदद करूं। अगर 100 लोग खड़े हों तुम पर उंगली उठाएं, मैं 100 की मदद करूं। क्योंकि हम तुमसे नहीं डरत। हम में से कोई भी तुमसे नहीं डरेगा। जब तक मैं जियांगशी में हूं तब तक उनकी रक्षा करूं। मैं तुमसे नहीं डरत। मैं भी तुमसे नहीं डरत। हम में से कोई नहीं डरत। मैं भी अब तुमसे नहीं डरत। तू ये चॉकलेटी बच। तू खुद चॉकलेटी बच्ची है। तेरा पूरा परिवार चॉकलेटी बच्चियों का है। तू से गले इंसान ना काम का है ना दिखावे का। इतने सालों से माँ तेरा बर्दाश्त करते करते थक चुकी है। मैं अपना गुनाह मानने को तैयार है। पुलिस को खुद को सौंपने को तैयार है। बस जियांग जोंग तुम कयान पिता पुत्र को सजा दिलवाओ में कुछ भी करने को तैयार है। इन सालों में मैंने उनके दबाव में दर्जनों लड़कियों को बर्बाद किए। मेरी लाखों मौतें मारनी चाहिए लेकिन उन्हें जरूर सजा देनी होगी। कहना कि मैं तुम्हें दोष नहीं देता झूठ होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होत मैं भी तुमसे बेहतर नहीं कर पात। उस समय तुमने जितना हो सका मुझे इशारों में समझाने की कोशिश कर। मैं ही बहुत मूर्ख था। कयान वुड, तू मरा। मैं किसी भी हाल में तुझे मौका नहीं दूंगा कानून की सजा से बच निकलने का। जियान, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए।
तुम क्या करने जा रहे हो? जाहिर है तुझे जिंदा रखने के लिए तुझे जीना हो। जो सजा तुम्हें मिलनी चाहिए उसे भुगतने के लिए बस हो गया है। यह इंजेक्शन उसे 10-15 दिन तक बचा लेगा, फांसी तक जी लेगा। हाँ, चाहे तुम सब मिलकर मुझ पर केस कर तो क्या कर लोगे? तुम लोग पा ही नहीं सकते। उस मास्टर टैप का स्रोत सिर्फ गवाह, कोई सबूत न। मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल नहीं। ओह, सचमुच? जियांग सर, जो मास्टर टेप चाहिए थे सब यहाँ है। और यह मैंने कियान वूदी का कमरे के तिजोरी से निकाला है। मैंने सोचा काम आए तो ले आए। अरे नहीं ना, यह कियान वूद सजा मौत का हकदार है। मैंने पूरे दिल से यह काम किया है, समाज की जिम्मेदारी निभाई है। तो मर्दों में बस सब बेकार नहीं होते, कुछ असली मर्द होते हैं, है ना दोस्त? जियांग जोंग का दृष्टिकोण, हम मर्द शर्मिंदा हो जाते हैं। आप चिंता न कर, हम जरूर गवाही देंगे। हम नहीं छोड़ेंगे इस प्यारे का। जियांग जोंग, असल में हम भी पीड़ित हैं। आप निश्चिंत रहे, बस आप ये वीडियो लीक न कर। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तुम लोगों में कितना दम है? कियान वुड, सच बोलो, सजा कम पाओ, झूठ बोलो, सजा भुगत। बस तुम सीधे सादे तरीके से पुलिस को सब कबूल कर लो, अपने सारे अपराध, अपने साथियों और साजिशकर्ताओं को पूरी तरह से उजागर कर दा। मैं विचार कर सकती तुम्हारी सजा कम करने का। मौका मिला तो संभाला नहीं। दीद, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया, अंदर लाओ। जियांग जोंग, मैं सच में जान गया कि मैं गलत था। मैंने जानबूझकर आपका अपहरण नहीं किए। सब कियान वूदी ना मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किए। वो रहना, तुम बुरा इंसान है। लोटस, जान, गलती मानता है, मारो मुझ। लोटस, तुमसे विनती करता है, इतने सालों का ब्याह का हक है। अपनी साली से कह मुझे छोड़ दा। लोटस, मैं तुम्हारा पति है। कमीना, लोटस को छूने लायक ने। जैन, ऐसे इंसान के लिए हाथ गंदे करन। ली लोटस, तुम सच में एक मासूम है। दीद, ये हथियार से हाथ गंदे नहीं होंगे। जैन मुझे यही समझा रही था, हथियार उठाओ तभी खुद बचा सको। लोटस, जान, गलती मानता है, तुमसे विनती करता है, मुझे छोड़ दा। वूरे नया, तेरी भी दर्द होता, तू भी था मार खाने पर घुटने टेक देता है, पर तूने तब क्यों कभी नहीं चाहा मुझे छोड़ने का? जियांग सर, ये आपका पसंदीदा एप्पल जूस है, मैंने खास आपके लिए ताज़ा निचोड़ा है। जियो, तुम अभी ठीक हुई? हाँ, ज्यादा धूप में नहीं रह सकते। आज तो मेरे जियांग ग्रुप का केवल महिला कर्मचारियों के लिए सुविधा। पता नहीं तुम ऑल-इन सहायक जबरदस्ती क्यों आ गए। मैं यहाँ चैन से कुछ पल बिताने आया था। तो फिर क्या वो बॉडीगार्ड यहाँ आ सकता है? ये तो मैं अपन महिला कर्मचारियों को दे रहा, तुम्हें क्या लेना देना? हाँ? मैं ऑर्लिन सहायक क्या सुंदर नहीं है? हम भी तो सबके लिए सुविधा है ना।
चलो जाओ, जूस निचोड़ो ना। अब ये कहो सुविद, कृतघ्न तूता है। मैं अभी जाकर बाइसेप्स बनाता है। बताओ ना, क्या हमें फिर चोट लगेगी? हम तो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं।